तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो उसने हमें दिया है 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या होगा, a11 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो 11वां पद उसने हमें दे रखा है कितना है भी, 11वां पद 38 है बराबर a प्लस ये 10d रहेगा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो। और क्या दे रखा है उसने, 16वां पद 73 है। 16वां पद निकालोगे a16 बराबर क्या होगा a प्लस, इसी तरह करोगे तो कितना बचेगा 15d। तो a16 कितना तो दे रखा है हमें 73 दे रखा है, तो 73 बराबर a प्लस 15d आपका हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लो। लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था a प्लस 10d बराबर 38 है, और समीकरण 2 क्या था a प्लस 15d बराबर 73 है। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है। तो आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाओ तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये a से कैंसिल हो जाएगा। 10d में से 15d जाएंगे तो माइनस के 5d बचेंगे, और 73 में से 38 घटा लो, 13 में से 8 घटाओगे 5 बचेगा, और 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा माइनस का, तो माइनस के 35 बचे भाई। तो माइनस से माइनस कैंसिल करो, 5 से काटो, 5 से 35, तो डी का मान आपको कितना आ जाएगा 7। अब डी का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ए का मान आ जाएगा। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखो तो a प्लस डी का मान यदि यहाँ आप 7 रखोगे 10 सत्ते 70 हो जाएगा ये, और बराबर 38। तो a बराबर आपका आएगा 38 माइनस 70। तो a बराबर आपका कितना बचेगा, 70 में से 38 घटाओगे तो भी कितना बचेगा 32 बचेगा, माइनस का कितना बचेगा 32। तो आपके पास एक और डी का मान आ गया है। उसने पूछा क्या था कि उस एपी का 31वां पद बताइए क्या होगा। एपी का 31वां पद क्या होगा, a31 बराबर होगा a प्लस 30d। क्लियर है यहाँ तक का। तो ए उसने हमें दे रखा है माइनस की 32 और प्लस 30 गुणा डी का मान कितना आया था अभी, डी का मान आया था हमारा 7। तो माइनस के 32 और प्लस 7 से 21 210 में से आप 32 घटाओगे तो कितना बचेगा भाई, घटाओ यहाँ 10 में से 2 घटाओगे 8 बचेगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 10, 3 बचेगा, और 178 आपका राइट आंसर होगा। तो 31वां पद कितना होगा 178। क्लियर है, सब नोट करने हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ये भी क्वेश्चन ईपी का है। उसने कहा है 4 और 250 के बीच में 4 के ऐसे कितने गुणज हैं जो 4 से विभाजित होते हैं, उनकी संख्या बताइए क्या होगी। क्वेश्चन को समझना, उसने कहा है 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती हैं। तो 10 से आगे कौन सी संख्या होती है जो 4 से कटती है, 12, फिर कौन सी 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे करते करते 250 के बीच में तो ये आगे की संख्या आएगी लास्ट में 248 जो 4 से कटेगी। 250 से पहले कौन सी संख्या होगी 248 जो हमारी 4 से पूरी कटेगी। तो यहाँ से एपी बन गई हमें। तो ए कितना हो गया भाई, ए हो गया 12। अगर हम डी निकालेंगे तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो 16 में से यदि आप 12 घटाओगे तो कितना बचेगा, डी हमारा आ जाएगा 4। और उसने हमें अंतिम पद दे रखा है डी का ए एन कितना है 248। तो आपको एन फाइंड करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो करिए, आप जानते हो कि श्रेणी का एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन उसने हमें दे रखा है 248, ए हमारा कितना था 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना था हमारा 4। आप 248 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4 से आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 से 4 पंजे 20 और 4 9 36, 59 बार, तो n माइनस 1। अब 1 को आप इधर लाओगे तो 59 और 1 कितने हो जाएंगे 60। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से पूरी विभाजित होती हैं। क्लियर है यहाँ तक का। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे cos a आपको प्रूव करना है 2 sec a, या LHS बराबर RHS आपको दिखाना है। तो यहाँ से मैं LHS लेता हूँ। LHS लेने पर LHS लेने पर LHS क्या दे रखा है उसने हमें, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ये तो उसने हमें दिया है। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों का आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा आपका cos a इंटू 1 प्लस साइन a। cos a की cos a में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा भाई, cos स्क्वायर a प्लस जब 1 प्लस साइन ए की 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये आपका cos स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर यदि आप खोलोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, प्रॉपर्टी पढ़ के आई हो कि कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितने के बराबर होता है, 1 के। तो 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो आपके 1 और 1 2 हो गए, 2 प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2 अपॉन कॉस ए और ये आएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है भाई, सेक ए के। तो क्या आया 2 सेक ए, यही आपको दिखाना था 2 सेक ए। तो आप कह दो LHS बराबर RHS। आई होप सबके समझ में आ गया होगा, क्लियर। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। उसने कहा है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग हल करके दिखाएं। उसका कहने का मतलब है कि LHS और RHS दोनों को हल करें और दोनों को बराबर हल करके दिखाएं कि वो दोनों बराबर हैं, यानी कि LHS और RHS दोनों बराबर आना चाहिए। उसने में LHS दे रखा है, पहले मैं LHS को ही हल कर लेता हूँ। तो LHS लेने पर तो LHS उसने में दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस इस सेके को तोड़ लीजिए, सेके क्या आएगा 1 अपॉन कॉस ए। ऐसे नीचे सेके को तोड़ लीजिए 1 अपॉन कॉस ए में। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए, ऊपर क्या बनेगा कॉस ए प्लस 1, इधर क्या है 1 अपॉन कॉस ए। तो ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये आपका आ गया LHS। अब आपको क्या करना है, RHS ले लो। RHS लेने पर तो RHS क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। आप एक आइडेंटिटी पढ़ी हो, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को तोड़ लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए में, नीचे 1 माइनस कॉस ए है और इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 1 को। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसे हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए और नीचे क्या है आपका 1 माइनस कॉस ए। क्या होगा 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए। तो आपकी LHS बराबर RHS अगर हमने हल करी तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख दो कि LHS बराबर RHS। क्लियर सबका। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण 6x² प्लस 7x माइनस 3 बराबर 0 के मूल हों तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए क्या होगा। उसमें 2 रूट्स दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो आप क्या करोगे, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, यानी कि मूलों का योगफल। और आपको पता है कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी यानी कि -7 बटे 6 आ गया हमारा अल्फा प्लस बीटा। फिर आपको क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। तो सी कितना हो गया भाई -3 और ए दे रखे है उसने 6, तो 3 1 और 3 3 दूनी 6। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी -1/2 आ गई। उसने जो वैल्यू पूछी है हमसे किसकी पूछी है भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। आपको वैल्यू चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो भाई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आगे कैलकुलेशन करोगे तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है, ये प्लस का 2 अल्फा इंटू बीटा है। तो 2 अल्फा इंटू बीटा में जब अल्फा इंटू बीटा घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा आपका बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी भाई, -7/6। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/2। 7 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 और 6 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36 प्लस 1/2। दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई 36। तो ये कितना आएगा 49 प्लस ये 18 दूनी 36 हो जाएंगे, तो 18 एकम 18। तो 18 और 49 कितने हो गए भाई 67। कितने हो गए 67। तो आंसर क्या आएगा आपका सही 67/36। यही हमारा सही आंसर होगा। क्लियर, सबके समझ आ गया।